हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम यहाँ पे करेंगे। जो हमने वीडियो जो किए थे जिसके अंदर हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइक्लोट्रॉन एंड फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो ये जो वीडियोस के जो न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम वो करेंगे, उससे पहले वाली वीडियो के प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम को। आप पहले इसको स्टडी कीजिए, अगर जरूरत पड़ती है तो वीडियो की आप हेल्प लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। मैं चाहूंगा आप पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ जो है हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर है और उसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उसको किसी सोलोनॉइड में रख दिया परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा जो बन रहा है वहां पे 90 डिग्री बन रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलोनॉइड के इनसाइड नियर इट्स सेंटर वो है 0.2 टेस्ला, 0.27 टेस्ला। What is the magnetic force on the wire? तो आपने वायर पे बताना मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो ये फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने कर भी लिए होंगे अच्छे से, अगर नहीं किए तो फिर से वीडियो देख लीजिए आप पीछे वाली। तो हमारे पास फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन जो होती है वो क्या होती है, F इक्वल टू, एक तो ये होती है ILB साइन ऑफ थीटा। अगर आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट गिवन, तो हम ये यूज करते हैं। दो पैरेलल कंडक्टर के लिए जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, ये रहा μ0/4π2I1I2 अपॉन R इंटू L। तो अभी हमारे पास आपके पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन है, करंट गिवन है, थीटा गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। वैल्यू पुट कीजिए, सारी सोल्व कीजिए। 10 इंटू 3.0, सबसे पहले इन सभी को SI सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो 3 इंटू 10⁻² मीटर, ये 10 एम्पियर ठीक है, 0.27 टेस्ला ठीक है। 3 इंटू 10⁻² इंटू 0.27 इंटू साइन ऑफ थीटा साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा न्यूटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कीजिए डिस्टेंस तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है, आपके पास कोई दो लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर है, मतलब कंडक्टर है, एक A है दूसरा B है। दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है, एक में 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, और दोनों 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आपने फोर्स निकालना है वायर A के 10 सेंटीमीटर हिस्से के लिए, फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास वायर A है, ये आपके पास वायर B है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है हमारे पास वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसमें वायर A में जो करंट जा रहा है वो 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 8 एम्पियर। वायर B में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो वायर A के वायर A के 10 सेंटीमीटर सेक्शन के लिए, ये मान लीजिए आपके पास कोई 10 सेंटीमीटर सेक्शन है, इतने हिस्से के लिए आपने मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। जो दो आपके पास पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उसके ऊपर जो फोर्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, F इज इक्वल टू μ0/4π2I1I2 अपॉन R इंटू L। तो अब R हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ के लिए निकालना है, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही है, R भी 10 सेंटीमीटर है और लेंथ भी, सॉरी R जो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। R जो इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और लेंथ जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। करंट I1 जो है वो 8 एम्पियर, करंट I2 जो है वो 5 एम्पियर।
सभी को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। तो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 10⁻² मीटर, इसको करोगे तो 10 × 10⁻² मीटर। ये ठीक है, ये भी ठीक है। एल आर सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो 10 सेंटीमीटर हिस्से के लिए इतना फोर्स इस वायर के ऊपर लगेगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर डायरेक्शन पूछता तो डायरेक्शन भी बता देते, अभी डायरेक्शन नहीं पूछिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट को भी छोड़ दीजिए। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4.11 पे, इसको पढ़िए तब तक। क्या कहता है आपको 4.11 जो हमारे पास प्रॉब्लम है, आपके पास कोई चैम्बर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है 6.4 गोज। 6.4 गोज मीन 6.5 गोज, 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गोज हमारे पास किसके इक्वल होता है 10⁻⁴ टेस्ला के। एक इलेक्ट्रॉन है उसको सोर्ट किया है इस फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को डाला गया है कितनी स्पीड के साथ 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ। नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के नॉर्मल थीटा जो है बिटवीन V एंड V वो कितना है 90 डिग्री है। B जैसे इधर है, इलेक्ट्रॉन को जो सोर्ट किया है वो ऐसे सोर्ट किया है, एंगल जो कितने का है 90 का है V और B के बीच में। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द सर्कल इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, आपने बताना है इलेक्ट्रॉन का जो पाथ जो सर्कुलर कैसे है। दूसरा डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ये आपके पास जो इसका सर्कुलर जो आपको देखने को मिलेगा, सर्कुलर ऑर्बिट जो देखने को मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन का, उसका आपको रेडियस भी बतानी है, कितनी इसकी रेडियस है। यहाँ पर गिवन क्या क्या आपको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये हमारे पास इसका जो आपको जो पाथ जो देखने को मिलता है वो सर्कुलर क्यों देखने को मिलता है, ये लास्ट वीडियो में हम अच्छे से बता चुके हैं ठीक तरीके से सब कुछ। सर्कुलर कब होता है, हेलिकल कब होता है, पैराबोलिक कब होता है, तो आई थिंक आपको पता होगा, ये आपने वहीं से आपको इसको बताना है, एक्सप्लेन करना, प्रूव करके दिखाना है। अब ये पूछता है इसकी रेडियस बताइए, जिस सर्कुलर पाथ में सर्कुलर जो बनेगा सेंटीमीटर फोर्स की वजह से सर्कल जो बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी। तो ये रहा हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला, R = mv/qb। तो सबसे पहले इन सबको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, ये भी एसआई में है, ये भी एसआई में है, ये भी वैल्यू पुट कीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट आ जाएगी किसके अंदर, मीटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है डियर स्टूडेंट, इसी का एक पार्ट है, वो आपसे कह रहा है कि ये जो आपने अभी अभी जो एक्सरसाइज की है 11 उसमें फ्रीक्वेंसी भी निकालिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी भी आपने फाइंड आउट करनी है इन सर्कुलर ऑर्बिट में। और आपको ये भी बताना है कि आपका आंसर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन भी आपने करना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी आपको गिवन थी, वेलोसिटी आपको कितनी गिवन थी इलेक्ट्रॉन की 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस हमने वहां से फाइंड आउट कर ली थी, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन था 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन था। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या रहा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qB/2πm। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कितने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला अपॉन 2 × 3.14 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब आपसे ये पूछता है क्या आपका आंसर स्पीड पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड करता है? नहीं करता। आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी में स्पीड का कोई रोल नहीं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस वीडियो में, जब वो उसका सर्कुलर जब पाथ जब की रेडियस जब छोटी होगी, कम होगी, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। जब सर्कुलर पाथ की रेडियस ज्यादा हो जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और ज्यादा होगी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जितने ऑर्डर में रेडियस बढ़ेगी उतने ऑर्डर में वेलोसिटी जो घटती चली जाती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड जो थ्रू आउट सेम ही रहता है। तो ये प्रॉब्लम थी डियर स्टूडेंट्स रिलेटेड एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम मैं साथ के साथ करा चुका हूं पहले भी। अब आगे एक क्यूरी है स्टूडेंट्स की आई हुई है, वो और देख लीजिए क्या है। आपके पास एक कॉपर वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस जो है वो 0.01 ओम पर मीटर है। कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है? 0.01 ओम पर मीटर। मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए उस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 0.01 ओम। उसका यूज किया है, किस लिए यूज किया है? वाइंड अप करने के लिए यूज किया है किसी सोलोनॉइड को, या हम कहीं सीधा सीधा सोलोनॉइड बनाने के लिए उसका यूज किया। आप ऐसे समझ लीजिए जिसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है? 400 नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर सोलोनॉइड में प्रेजेंट है। तो ये आपके पास सोलोनॉइड है जिसके अंदर 400 नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, उसको कॉपर वायर से बनाया गया है और कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 0.01 ओम पर मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी है सोलोनॉइड में? 400। रेडियस जो है सोलोनॉइड की वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सोलोनॉइड मतलब रेडियस ऑफ 1 सर्कुलर कॉइल। इस किसी भी सर्कुलर कॉइल की रेडियस उठा लीजिए, वही हमारे पास क्या होती है? रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। तो ये आपके पास जो रेडियस जो है सोलोनॉइड की वो कितनी है हमारे पास? 1.0 सेंटीमीटर। इसको मैं दिखा देता हूँ ए से, आर स्मॉल आर से हमने दिखा दिया किसको? रेजिस्टेंस को। लेंथ जो है इसकी सोलोनॉइड की वो है 20 सेंटीमीटर। सोलोनॉइड की जो लेंथ जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सोलोनॉइड कितनी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है ईएमएफ निकालिए बैटरी की जो कनेक्ट है किसके साथ? इस सोलोनॉइड के साथ, जिसकी वजह से आपको इस सोलोनॉइड के सेंटर पे 10⁻² टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने कोई बैटरी कनेक्ट करनी है, इस बैटरी की आपने ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। इस बैटरी की ईएमएफ कितनी है जिसकी वजह से आपको इस सोलोनॉइड के सेंटर के यहाँ पर आसपास 10⁻² टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना? नियर इट सेंटर 10⁻² टेस्ला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने इसकी ईएमएफ बतानी है कितनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ईएमएफ हम कैसे बता सकते हैं? हमें पता है V = E - IR। तो अब इसने कोई इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं, तो सिंपल हम इस केस में बोल सकते हैं V = E। मतलब कहने का जो यहाँ पर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ है। तो मतलब कहने का आपने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आप अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपने यहाँ पर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। आपने यहाँ से कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वजह से यहाँ पर इस सोलोनॉइड के सेंटर में आपको 10⁻² टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। ये आपने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ से करंट पास आउट हुआ इस सोलोनॉइड में से, उस करंट की वजह से ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिला। तो यहाँ से हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास जो सिंपल जो फॉर्मूला जो क्या होता है V = IR। एक तो मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ से इस पोटेंशियल की वजह से इस करंट कितना मिल रहा है, I की वैल्यू पता लग जाए। I की वैल्यू जो है जो यहाँ पर जा रही सर्किट में जो सोलोनॉइड में जा रही है वही वैल्यू है। दूसरा मुझे ये पता लग जाए इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है कितना। अगर ये दो चीजें मेरे को पता लग जाए तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर इस बैटरी की ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो I की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो आपने लेसन स्टडी कर रखा है सोलोनॉइड के लिए, B = μ0 स्मॉल n I। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो B = μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I।
तो इस रिलेशन से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बी की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर चलते हैं। तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले सारे सिस्टम को एसआई में कन्वर्ट कीजिए, एसआई यूनिट्स में रखिए। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर मींस 10⁻⁻2 मीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर मींस 20 × 10⁻2 मीटर, यानी कि ये हो गया आपके पास 2 × 10⁻1 मीटर टेस्ला। ठीक है, तो अब आइए करंट के ऊपर। करंट जो हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, I = B × L अपॉन μ0 × N, यही आएगा। तो B हमारे पास कितना है 10⁻2 टेस्ला, L कितना है 2 × 10⁻1 मीटर, μ0 कितना होता है 4 π × 10⁻7 टेस्ला एम्पियर मीटर इनवर्स, 4 π × 10⁻7। और कैपिटल एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास जो है वो कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 400। सोल्व कीजिए, हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I = 2 × 10⁻2 -1 10⁻2 ऊपर जाकर के -2 +7 अपॉन 4 π × 4, ये आपके पास आ जाएगा I = 2 2 × 4 -3 -5 +7 प्लस के 2 10⁻2 अपॉन 8 π, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है करंट की। -5 +7 कितना बच गया आपके पास, प्लस के 2 अपॉन 8 π। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई करंट की। यहाँ पर आपको इतने करंट की वजह से इस सोलेनोइड के सेंटर के पास इतना मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है। अब हमें वैल्यू निकालनी थी इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। करंट की वैल्यू आ गई, टोटल रेजिस्टेंस और निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोलेनोइड जो बनाया है वो कॉपर से बनाया है, कॉपर से जो बनाया है तो आपको कितनी लेंथ की जरूरत पड़ी, उस कॉपर वायर की कितनी जरूरत पड़ी जिससे वो 400 टर्न्स की सोलेनोइड बनी आपके पास। तो यहां से आपके पास जो एक जो हमारे पास टर्न है उसकी रेडियस ए हम लेकर के चल रहे हैं। तो जब आप उस एक टर्न को सीधा कर दोगे, एक टर्न को सीधा कर दोगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी सरकमफ्रेंस 2 πa, दूसरी टर्न को सीधा कर दोगे 2 πa, ऐसे करते करते आप 400 नंबर ऑफ टर्न्स को सीधा कर दोगे तो टोटल जो हमारे पास जो लेंथ जो आ जाएगी कॉपर वायर की जो आपने यूज की है सोलेनोइड को बढ़ाने के लिए, वो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, L = total length of solenoid, total length of the wire which is used for making solenoid कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 πr, एक लेंथ एक टर्न की हमारे पास सरकमफ्रेंस, और ऐसे ऐसे कितनी है हमारे पास 2 πa + 2 πa + 2 πa, 400 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 πa × 400। अब जो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है 0.01 ओम पर मीटर, 1 मीटर के लिए 0.01 ओम है। तो इतने मीटर के लिए कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर = 2 πa × 400 × 0.01 ओम। तो ये आ गई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V = IR। तो I हमारे पास कितना आया 10⁻2 अपॉन 8 π, और R कितना आया 2 π × A। रेडियस कितनी थी हमारे पास, इसकी रेडियस जो थी हमारे पास 10⁻2 मीटर × 400 × 0.01 अपॉन में 100 लिख दू 1/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आ जाएगा 10⁻2 + 2 आपके पास ये हो गया V = 10⁻2 ये +2 ये -2 ये 2 4 जा 8 8 से 8 कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया 10⁻0 10⁻0 मीन्स 1 वोल्ट। तो जब यहां से आप इस बैटरी से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, मतलब कहने का आपने यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है
उसकी वजह से आपको इतना करंट देखने को मिलेगा 10⁻²/8π, और उस करंट की वजह से आपको यहाँ पर इतना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा नियर इट्स सेंटर।